प्रभु श्री राम के घर में चंदा की चोरी, अयोध्या में राम मंदिर चंदा घोटाला। ये पुराना हो चुका है, आप लोग को पता होगा कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हो गया, घोटाला हो गया, सब कुछ हो गया, आप लोग जानते हैं। और मैं उसी को दोहराने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, मैं कुछ खास बताने के लिए आया हूँ कि प्रभु श्री राम के घर में सिर्फ चंदा चोरी हुई या कुछ और भी हुआ है। पर्दा के पीछे कुछ और भी छुपा है जो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। मैं इस खबर में सिर्फ चंदा ही चोरी नहीं हुई और क्या क्या चीज़ की चोरी हुई है और कैसे कैसे हुई है उसको चरणबद्ध तरीके से बताने के लिए आया हूँ। थोड़ा टाइम दीजिए, आपको मैं समझा देता हूँ पूरी कहानी क्या है, चंदा के अलावा क्या क्या चोरी हुई है। मेरा नाम है कन्हैया और मेरा चैनल है कहानी असली वाली। मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ असली ही आपको बताएं। अब देखिए, मैं पहले साइन बोर्ड पर लिखा हूँ, ऊपर का जो वाइट बोर्ड है इसमें समझिए कि क्या क्या लिखा हूँ। राम मंदिर में चढ़ावा घोटाला, कुल 3 चरणों में चंदा की चोरी, यानी चंदा की जो चोरी हुई है 3 चरणों में हुई है। पहला मैंने जो लाइन लिखा, जमीन खरीद मंदिर निर्माण में चोरी, सेवादार या कर्मचारी नियुक्ति में चोरी। तीसरा लिखा हूँ कि चढ़ावे का सोने चांदी रुपया आदि की चोरी। यानी मैंने इस वाइट बोर्ड पे पहले से दर्शा दिया है कि जब से ज़मीन की खरीद की गई तब भी चोरी हुई, मंदिर निर्माण हुआ तब भी चोरी हुई, मंदिर की देखरेख करने के लिए, मंदिर को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ पे सेवादार चाहिए था, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी। तो कर्मचारी नियुक्ति में, सेवादार की नियुक्ति में क्या घोटाला हुआ, क्या चोरी हुआ, और उसके बाद रुपया पैसा सोना चांदी का तो घोटाला हुआ ही। समझिए चरणबद्ध तरीके से। पहले कहानी शुरू कब हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम सर्वोच्च अदालत ने जब फैसला सुनाया कि राम मंदिर बनना है और उसी जगह पे बनना है, तो मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। मंदिर बनाने के लिए सरकार के देखरेख में एक ट्रस्ट का गठन हुआ और ट्रस्ट का काम था कि मंदिर के लिए ज़मीन खरीदना, फिर उस पर मंदिर बनवाना, फिर मंदिर को चलाना, सारा काम ट्रस्ट को दे दिया गया था। अब ट्रस्ट में भी गिने चुने लोग भर्ती किए गए थे, जो जाने माने लोग थे, काफ़ी खास थे। ठीक है, ट्रस्ट ने जब पहला काम शुरू किया, यानी मंदिर कहाँ बनेगा उसके लिए ज़मीन चाहिए होगा। अरे जहाँ पे लड़ाई चल रही थी, जो रामलला का जन्म स्थान था, वो तो ज़मीन था ही, और भी ज़मीन की ज़रूरत था वहाँ पे। तो ज़मीन खरीद बिक्री जब शुरू हुआ तो ज़मीन के खरीद बिक्री के समय ही घोटाला कर लिया गया। घोटाला कैसे हुआ, यानी जिस ज़मीन का कीमत 2 करोड़ आंका जाता है, जो ज़मीन का एक्चुअल जो जेन्युइन कीमत था 2 करोड़ था, उसको 19 करोड़ में खरीद लिया जाता है। यानी कि 17 करोड़ रुपया पॉकेट में डाल लिया जाता है और 2 करोड़ में ज़मीन खरीद लिया जाता है। और ट्रस्ट को, सरकार को, न्यूज़ चैनल को, पूरे सिस्टम को दिखा दिया जाता है कि ये 19 करोड़ में हमने ज़मीन खरीदा। यानी जो लोगों ने 19 करोड़ दिखाया पेपर पे कि 19 करोड़ का ज़मीन मैं खरीद रहा हूँ, वो 2 करोड़ में ज़मीन मालिक से डील करके 17 करोड़ रुपया अपने पॉकेट में रखा, अपने लिए रख लिया। ठीक है, वहाँ पे हो गई। और वो ज़मीन खरीदने के लिए पैसा कहाँ उनका था, नहीं, वो राम भक्तों ने, सनातन प्रेमियों ने चंदा के तौर पे दिया था और चंदा के तौर पे वो इकट्ठा किया हुआ पैसा था। तब देखिए, मंदिर के लिए ज़मीन चाहिए था, मंदिर खरीद बिक्री में घोटाला हो गया करोड़ों में। ठीक है, मंदिर जब निर्माण शुरू हुआ, पत्थर कहाँ से आएगा, कारीगर कहाँ से आएगा, इंजीनियर कौन होंगे, डिज़ाइन कैसा होगा, क्या होगा, सब कुछ आपको तो पता ही है। तो ये बात हज़ारों का नहीं करोड़ों का है। तो जो इंजीनियर आए, जो पत्थर लाया गया, जो मटेरियल लाया गया, जो क्रेनें आई, मशीनें आई, उसमें कहाँ कैसा घोटाला हुआ उसकी जानकारी तो अभी बाहर आया भी नहीं, मगर हम आपको दावा के साथ कहते हैं कि उसमें घोटाला हुआ ही होगा। जब ज़मीन खरीद बिक्री से ही घोटाला हो गया तो उसमें भी घोटाला हुआ होगा, ये तो लाजमी है, कहने की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए मंदिर निर्माण में भी घोटाला हो गया। अब आया बात कि मंदिर को चलाने के लिए, मंदिर को सुचारू तरीके से चलाना है तो लोगों को तो चाहिए, लोग चाहिए ना, कर्मचारी चाहिए, वहाँ पे चौकीदार चाहिए, वहाँ पे सुरक्षा गार्ड चाहिए, वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए, हाउस कीपिंग के लिए लोग चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी। तो ट्रस्ट क्या करता है कि वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी, कोई कंपनी है, उसको दे देता है इसकी जिम्मेदारी कि ठीक है, तुम जो है सो कर्मचारी नियुक्त करके, यानी कि मंदिर में सेवादार के तौर पे लोगों को नियुक्त करके यहाँ पे भेजो, उसको अपने हिसाब से तनख्वाह दो और उसकी भरपाई ट्रस्ट के तरफ से तुम्हें किया जाएगा। यानी ट्रस्ट डायरेक्ट सेवादार नहीं रख करके, डायरेक्ट किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करके थर्ड पार्टी कंपनी को कहता है। कंपनी भी अपना काम किया, कंपनी भी मतलब
लड़के को भर्ती कर करके और ट्रस्ट को भेजना शुरू कर दिया। मगर आप कहेंगे तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई गलती थोड़ा ना है। ट्रस्ट के कहने पे थर्ड पार्टी कंपनी ने सेवादार को, कर्मचारी को नियुक्त कर करके यहाँ पे भेजा, वो लोग काम करने के लिए आए। मगर बात यहीं पर नहीं ख़त्म होती। बात क्या है बताता हूँ। ट्रस्ट ने थर्ड पार्टी को मोहरा ज़रूर बनाया कि कर्मचारी को नियुक्त तुम करोगे, कर्मचारी को तुम भेजोगे, वही कर्मचारी यहाँ पे कोई चौकीदार हो जाएगा, कोई सेवादार हो जाएगा, कोई कस्टोडियन कैश गिनने वाला हो जाएगा, तो कोई किसी काम के लिए, कोई A to Z मतलब जिस तरह का भी काम हो उसके लिए हो जाएगा। ये सिर्फ जो थर्ड पार्टी कंपनी थी जो सेवादार और कर्मचारी की नियुक्ति कर रही थी, वो एक मोहरा था। हाथी के दो दांत, एक दिखाने वाले एक खाने वाले, तो आपको पता ही है। तो थर्ड पार्टी कंपनी को मोहरा बना दिया गया और ट्रस्ट के जो जाने माने खास मेंबर थे, जो खास बाबू लोग थे, वो अपने जानकार को, अपने रिश्तेदार को, अपने खास को भेजा करते थे थर्ड पार्टी कंपनी के यहाँ, और थर्ड पार्टी कंपनी पूरा प्रोसेस कर लेती थी उनका इंटर का, 10वीं का जो भी है मार्कशीट या ग्रेजुएशन का ले करके, और डायरेक्ट भेज दिया करती थी कि जाओ ठीक है ट्रस्ट से मिलो। और ट्रस्ट में यहाँ तो लोग थे ही, पावरफुल लोग थे, वो उस लड़के का इंटरव्यू कर लेते थे और इंटरव्यू में वो लड़का पास ही पास था, क्योंकि पहले से ही खास था। जो लड़का इंटरव्यू के लिए आता था वही आता था जो ट्रस्ट के द्वारा कन्वेंस किया हुआ लड़का होता था। यानी ट्रस्ट खुद कंपनी को, थर्ड पार्टी कंपनी को बताता था कि ये लड़के जा रहा है, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके और फिर यहाँ भेज देना है। अब देखिए वहाँ पे लड़के आए थर्ड पार्टी कंपनी से, यहाँ काम में लग गए, ठीक है, ट्रस्ट के थ्रू आए। अब उसमें क्या है कि आप लोग समझते हैं ना कि यहाँ पे हमारे देश में बार बार चलता है कि परिवारवाद, जातिवाद, मगर राम मंदिर में कुछ और भी है। राम मंदिर में परिवारवाद तो है और रिश्तेदारवाद भी शामिल है, क्योंकि मैंने देखा न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि एक ही परिवार के रिश्तेदार के मिल करके 5-5 लोग हैं, 7-7 लोग हैं। यानी ट्रस्ट में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, जो लोग ट्रस्ट के खासम खास थे, जिन लोगों के ऊपर जिम्मा था, जिन लोगों के ऊपर सुपरविज़न था, वो खुद अपने रिश्तेदारों को भर लिए, क्योंकि उनको चंदा चोरी करना था। क्यों? क्योंकि उनको घोटाला करना ही करना था। अपने लोग होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इस तरह से काम चला। अब देखिए, कर्मचारी नियुक्ति में घोटाला हुआ, ज़मीन खरीद में घोटाला हुआ, मंदिर निर्माण में घोटाला हुआ। अब बात आई कि मंदिर बन गया है, कर्मचारी नियुक्त हो चुके हैं, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, मंदिर में मूर्ति स्थापित कर दिया गया है, पूरे दुनिया में नाम हो गया है, पूरे भारत में जितने भी टीवी चैनल, मीडिया पे, सब पे पूरा लाइव टेलीकास्ट चल चुका है, पूरे दुनिया में जानकारी हो गई। अब आया मैन चंदा चोरी की बात। अब क्या है कि जब ट्रस्ट के जो लोग थे, ऊपर जाना माना खास थे, जो बॉस थे, उसमें उनके कंट्रोल में पूरा मंदिर था ही। कंट्रोल में मंदिर ही नहीं, कंट्रोल में पूरा कर्मचारी भी था, अधिकारी भी था। क्यों? क्योंकि सब अपने ही थे, चोर चोर मौसेरा भाई वाला बात था इसमें, और सब अपने ही थे। अब देखिए, सब लोग आए, अपने अपने काम में लग गए। एक बार थोड़ा रुकिए, आप समझिए, इतना ही नहीं हुआ। थर्ड पार्टी कंपनी से जो लड़के चुन करके आए, ये ट्रस्ट का खासम खास था या ट्रस्ट के जो बड़े लोग थे उनका जानकार था, उस लड़के का या उस आदमी का मेरिट क्या था, एजुकेशन क्या था, और क्या क्राइटेरिया कुछ रखा गया था ट्रस्ट के तरफ से क्या, कि इस तरह के लड़का होने चाहिए, एजुकेशन ये होना चाहिए, लड़के के पास मेरिट ये होना चाहिए। आपको ये सवाल इसीलिए पूछ रहा। आप कहेंगे कि राम मंदिर में सेवा करना है, सेवादार की ज़रूरत थी, तो क्या मतलब एजुकेशन की क्या ज़रूरत है? नहीं। आप समझिए, जब भी हमारे देश में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, उनके पास काम नहीं है। अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं, लोग PhD हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा टेक्निकल डिग्री है, डिप्लोमा है, उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है। वो कहीं चाहता है कि कोई विभाग में हमको छोटा नौकरी मिल जाए, बड़ा नौकरी मिल जाए, बहुत दिक्कत है यार। मगर राम मंदिर में जो कर्मचारी और अधिकारी की नियुक्ति हो रहा था, उसमें किसी तरह का क्राइटेरिया नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ मापदंड नहीं था। कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, BBA होना चाहिए, MBA होना चाहिए। अरे जाइए ना SBI की बैंक में नौकरी के लिए, PNB के बैंक में नौकरी के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें अगर आपको क्लर्क बनना है या LDC बनना है, लोअर डिविजनल क्लर्क बनना है, तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग आनी होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आपके पास ये मेरिट होना चाहिए, वो मेरिट होना चाहिए। यानी इतना मापदंड देखता है वहाँ पे, इतना बाउंडेशन रहता है
कि बहुत सारे फेज से आप गुजरते हैं तब आप SBI में एक क्लर्क बन पाते हैं। और जब आप क्लर्क बनते हैं तब आपको जिम्मा मिलता है, ये काम मिलता है कि आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि बैंक भी देखता है कि कौन आदमी सूटेबल होगा इस काम के लिए। अब राम मंदिर में कैस्टोडियन का ज़रूरत था, क्योंकि सबको पता था कितना बड़ा भव्य मंदिर बना है, पूरे दुनिया में नामी मंदिर बना है, तो चढ़ावा तो आएगा ही। तो वहाँ पे कैस्टोडियन की ज़रूरत था जो कैश को गिन सके, लेखा जोखा रख सके, और जो चढ़ावा का कैश आता है उसको बैंक तक पहुँचा सके या लॉकर तक पहुँचा सके, या जहाँ जो कुछ है कर सके। उसके लिए कोई मापदंड तय ही नहीं था, कोई डिजिटल नहीं किया गया है, अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है कि उसमें जो कैस्टोडियन रखा गया था पैसा गिनने के लिए, लेने देने के लिए, उसका मेरिट क्या था, एजुकेशन क्या था, मतलब कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है उसमें। तो देखिए क्या है कि क्वालिफिकेशन तो तब देखा जाता है ना, मेरिट तो तब देखा जाता है ना जब कोई एक जिम्मेदार एजेंसी के थ्रू ये काम होता। अब वहाँ जिम्मेदारी वाला बात ये नहीं था कि वहाँ पर रिश्तेदार वाला बात था, वहाँ पे खास वाला बात था, वहाँ पे अपनापन था, सबको भर लिए इन्होंने। ठीक है, चंदा चोरी की बात शुरू हुई, अब पैसा सोना चांदी की चोरी बात शुरू हुई और चोरी हुआ भी। तो अभी तो चोरी कितना हुआ है, किन लोगों ने चुराया है, एग्जैक्ट पता नहीं चला है। SIT जांच कर रही है, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, गिरफ्तारी और भी होंगी, ऐसा कयास लगाया जाता है। कितने लोगों से पूछताछ चल रहा है, कितने लोगों के घर पे छापे मार रही है SIT, ये सब कुछ चल रहा है। और SIT जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट क्या आता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी तो फाइनल रिपोर्ट कुछ नहीं आया है, मगर एक बात तो आप जाते जाते समझ ही लीजिए, सुन ही लीजिए। राम मंदिर में अगर चोरी हुआ है तो उसमें छोटी मछली ही नहीं होगा, एक छोटा एक सेवादार और बॉडीगार्ड नहीं होगा। राम मंदिर इतना भव्य, इतना बड़ा ट्रस्ट में अगर पैसे का, सोने चांदी का, गहने जेवर का अगर चोरी चल रहा था तो उसमें एक चैन होगा, एक इकोसिस्टम होगा, पूरा श्रृंखला मिला होगा, सब मिल कर के करते होंगे। क्योंकि हमें इस बात का हजम नहीं हो रहा है कि उसमें एक आदमी मनचाहा चोरी क्या होगा, एक दिन क्या होगा, 2 दिन क्या होगा, 4 दिन क्या होगा, नहीं। इसका सिंडिकेट होगा जो एक तय समय सीमा, एक रूटीन के तौर पे चलता होगा, एक फिक्स चलता होगा कि कितना चुराना है, कब चुराना है, किस सिस्टम से चुराना है, उसको कैसे छुपाना है, एक्चुअल में कितना डोनेशन आया, सिस्टम को कितना दिखाना है, पॉकेट में कितना डालना है, ये सब का एक प्री प्लानिंग होगा, तब ये सब संभव हो पाया है। अब देखिए, जब ये मंदिर बना था ना, जब ट्रस्ट का गठन हो रहा था ना, तो ठीक है, अभी तो बात कही जाती है कि ट्रस्ट का जिम्मा था कि मंदिर को कैसे चलाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। मगर आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला भी देता हूँ। जब मंदिर बनाया जा रहा था ना, या मंदिर बन कर के तैयार हो गया था ना, तो उस मंदिर बनाने में क्रेडिट किसने लिया? सत्ताधारी पार्टी लिया ना। जो सरकार थी उन्हें, सरकार को मिला ना कि हम अपने समय में, हमारे प्रयास से, हमारे कहने से मंदिर बन रहा है, हम श्री राम को स्थापित कर रहे हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, इस तरह के सब कहा करते थे। ठीक है, उन्होंने क्रेडिट लिया, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। हमारी सरकार, अगर हम सनातन हैं, हमारे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाता है या मतलब किसी मूर्ति स्थापित करवाता है तो हमारे लिए अच्छी, हमारे लिए सौभाग्य है, बहुत बड़ी बात है। तो जो सरकार थी, जो सत्ताधारी पार्टी थी, उन्होंने पूरा क्रेडिट लिया, 100% क्रेडिट लिया कि हमारे प्रयास से ये हो रहा है, हमारे देख रेख में हो रहा है, इसको हम कर रहे हैं। और उस समय पता है किस तरह के आपको सपने दिखाए जाते थे, किस तरह के वादे किए जाते थे। अक्सर आप देखे होंगे भाषण में, बड़े बड़े भाषण दिए जाते थे, भाषण में बोला जाता था कि हमने इस भव्य राम मंदिर की देख रेख करने के लिए इसका चाक चौबंद ऐसा किया है, सुरक्षा घेरा ऐसा बनाया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे बात ये सही है, ये बात सर बिल्कुल सही है कि उन्होंने कहा था ना कि बाहर से राम मंदिर जो कैंपस है, जो ट्रस्ट है, जो ये हमारा पूरा तीर्थ स्थल है राम मंदिर वाला, उसमें कोई बाहर से परिंदा पर तो नहीं मारेगा, मगर उनके ही चुनिंदा माल मार सकता है। तो यहाँ पे एक स्लोगन पूरा फिक्स हो गया है। ये स्लोगन यही होगा कि राम मंदिर पे परिंदा पर नहीं मारेगा, मगर इनका चुनिंदा माल मार सकता है। और माल मारा भी, और कितना मारा, कैसे मारा, ये जांच हो रहा है। जांच हो जाएगा तो आपको बताएंगे। फिर से
मैं हूं कन्हैया कुमार, मेरा चैनल है कहानी असली वाली।